तो हम लोगों ने एसोसिएटेड एरिया और बेसल गैंग्लिया के बारे में डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम क्या है? ये एक नर्व फाइबर्स का गुच्छा है। ये जो हमारे राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों में पाया जाता है। ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि यहाँ पर स्पीच एरियाज है। ठीक है। और कुछ एरियाज है। अब देखिए, लेफ्ट साइड में स्पीच एरिया है आपका, राइट साइड में स्पीच एरिया नहीं है। ठीक है। तो अब ये कॉर्पस कैलोसम क्या करेगा? कॉर्पस कैलोसम ये क्या करेगा? जो राइट साइड का हेमिस्फीयर है, ये स्पीच के वक्त थिंकिंग के लिए इस्तेमाल कराएगा। ठीक है। लेफ्ट साइड का स्पीच के लिए इस्तेमाल कराएगा। ठीक है। तो ये चीज क्या है, हेल्पफुल होगी कॉर्पस कैलोसम की वजह से। तो इससे आप देखिए, राइट साइड अगर डैमेज होगा किसी का, तो वो बात तो कर सकेगा लेकिन सोचने की सलाहियत थोड़ा लेस हो जाएगी। अगर उसका लेफ्ट साइड डैमेज हो जाए, सोच समझ सक बात करने की कोशिश करेगा लेकिन बात निकल नहीं पाएगी। ठीक है। तो ये कॉर्पस कैलोसम करवाता है बॉडी में। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया। एक एग्जाम्पल देखिए, ये ब्रीफ एग्जाम्पल। इफ यू पुट योर लेफ्ट हैंड बिहाइंड योर बैक एंड समवन प्लेस ए पेंसिल इन योर हैंड एंड आस्क व्हाट इट इज, would you like to able to say yes? You would you feel the shape and weight of the pencil, find the point and eraser? The sensory impulse from your left hand are interpreted as pencil by the general sensory area in the right parietal lobe. Your right hemisphere probably cannot speak, but its thoughts can be conveyed by way of corpus callosum to the left hemisphere, which does have speech area. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक हाथ को आपको बैक में लिया गया, लेफ्ट हैंड, खासकर लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को बैक में लिया गया, एक पेंसिल दे दिया गया। ये पेंसिल का जो सेंसरी इनपुट है ब्रेन तक गया आपके राइट साइड में। राइट साइड उसको क्या करेगा, जनरेट करेगा। थिंकिंग तो होगी कि आप, पेंसिल है मेरे पास, ठीक है, इसका शेप ये है और इसका वेट इतना है। तो ये कॉर्पस कैलोसम के जरिए से वो लेफ्ट साइड में जाएगा। लेफ्ट साइड में स्पीच एरिया है, वहां से आपके टंग को और आपके वोकल कॉर्ड को मैसेज आएगा। तो आप क्या करेंगे, उसको स्पीक करके बोलेंगे। आप क्या है, इसमें पेंसिल है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। ठीक है। तो ये ऐसा एक दूसरे से हेल्प करते हैं और काम कराते हैं। तो ये था आपका कॉर्पस कैलोसम। नेक्स्ट आइए बात करते हैं मेनिंजाई एंड स्पाइनल फ्लूइड। देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर 3 लेयर्स है। कितने हैं? 3 लेयर्स है। ठीक है। वो 3 लेयर्स में एक लेयर होता है आपका स्कल। ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर लेयर देखिए, ये पहला लेयर है स्किन। ठीक है, स्किन है, स्किन दिख रही है आपको। स्किन के नीचे स्कल है। ठीक है। स्कल के नीचे का जो लेयर है उसको कहेंगे ड्यूरा मैटर। ठीक है। उसको क्या कहेंगे? ड्यूरा मैटर। उसके बाद आता है आपका एरेक्नॉइड मैटर, और उसके बाद आता है पिया मैटर। ठीक है। इस तीनों को मैं बताऊंगा एक बार। सो ब्रेन के जो लेयर्स है उसको कहेंगे मेनिनजाइस। ठीक है। उसके 3 लेयर्स है देखिए, कवरिंग जो है उसको कहेंगे मेनिनजाइस। ये स्कल हो गया। ठीक है। उसके नीचे है, आपको दिखेगा, देखिए, ड्यूरा मैटर। उसको क्या कहेंगे? ड्यूरा मैटर। उसके नीचे है ये वाला एरेक्नॉइड मैटर। उसके नीचे है पाया मैटर। पाया मैटर जो है ब्रेन से कनेक्टेड है, करीब है। उसके बाद आता एरेक्नॉइड, उसके बाद आता ड्यूरा, उसके बाद आता स्कल, उसके बाद आता आपका आपका हेयर्स। ठीक है। ये देखिए, और डिटेल में दिया गया, देखिए, ये है आपका हेयर्स, स्किन है। ठीक है। ये आपके स्किन है। स्किन के अलग अलग नाम है, पेरियोस्टियम है, एपोनेउरोसिस है, ये भी नेम है। और इसके नीचे बोन है, स्कल। स्कल के नीचे 3 लेयर्स है देखिए, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पिया मैटर। इन तीनों को मिलाकर मेनिंजाइस कहेंगे।
क्या कहेंगे, मेनिनजाइस। तो ये आपको याद रखना था मेनिनजाइस। तो ये समझ में आ गया मेनिनजाइस। तो इसमें क्या है, देखिए फ्लूइड रहता, इसमें क्या रहता, फ्लूइड रहता। वो फ्लूइड का नाम क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, और इसमें रहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ब्लड वेजल्स है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये ब्लड वेजल है देखिए। ठीक है, और इसके अंदर आपको देखने मिलेगा साइनस है, खाली जगह भी है यहाँ पे, एरेक्नॉइड विलाई है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो सकती है। तो यहाँ पे आपको जो स्पेस दिख रहा, अगर यहाँ पर कहीं मार लग गया तो ये स्पेस में क्या है, ब्लड ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि ये रप्चर होके यहाँ पे ब्लड जमा हो सकता है, जिसकी वजह से ब्रेन को दबाव गिर के प्रॉब्लम आ सकता है। और ये 3 लेयर्स जो है आपके नीचे तक है पूरे, देखिए यहाँ तक है नीचे, आपका सैक्रम तक है पूरा। ठीक है, सैक्रल बोन तक है ये पूरा देखिए। और इसी में जो है आपका फ्लूइड चलते रहता है, जो CSF फ्लूइड है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, 3 नीचे भी दिया गया देखिए, पिया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर। ठीक है, ये सब सब अरेक्नॉइड स्पेस खाली जगह है, उसी के अंदर क्या है, फ्लूइड पूरे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में सर्कुलेट होते रहता है। ठीक है, तो ये था मेनिनजाइस के बारे में, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोगों ने ब्रेन का पूरा पूरा हिस्से के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे क्रेनियल नर्व्स आगे की क्लास में। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स से जो ब्रेन से जो नर्व्स निकलने वाले हैं उसको क्रेनियल नर्व्स कहेंगे। तो आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे।